बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात सहाबा कराम मौजूद थे जिन्होंने अपने आप को हक ताला की अतात के लिए तैयार कर रखा था। सो जैसे ही उनके पास अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता वो खुश होकर उस पर लबैक कहते और इसकी अंजाम दही में कोई दकीका फरोगजाश्त न रखते। चुनाचा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना उसके बाद के उन्हें जख्म पहुँचे उनमें नेकी करने वालों और परहेजगारों के लिए बड़ा अजर है। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की ये इस्तजाबत खास तौर पर दो मैदानों में बहुत ज्यादा जाहिर है। एक तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर जमा पूंजी मालो दौलत खर्च करने का मैदान और दूसरा अल्लाह की राह में जहाद करते हुए अल्लाह की रजा के खातर नेमत शहादत के हसूल की तमा में अपनी जानों का नजराना पेश करने का मैदान। इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक सहाबी कोफी बाज़ले तकी मुजाहिदे जकी हजरत साबत बिन अल-दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने इन दोनों मैदानों में इस तरह नुमाया कामयाबी हासिल की कि खजूर के 600 दरख्तों पर मुश्तमिल अपना सबसे कीमती बाग राहे खुदा में सर्फ किया और गज़वाए उहद में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान निछावर करते हुए जामे शहादत नोश किया। आपका नाम साबत कुनियत अब्बुल दहदा खानदानी नसब बनी अनीफ से मिलता है। सिलसिला नसब इस तरह है, साबत बिन अल-दहदा बिन नईम बिन गनीम बिन अयास। आप इंसार के कबीला ओस की शाख बनु उमरू बिन औफ के हलीफ बली कबीला से होने की बिना पर बलवी इंसारी कहलाते हैं। आपका सहाबी होना मशहूर मरूफ है। हजरत अबू अल-दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु साहिबे हैसियत सहाबा कराम में से एक हैं। आपके पास खजूरों के 2 बाग थे, जिनमें से बड़े बाग में खजूर के 600 दरख्त कुआं और मकान था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कौन है वो शख्स जो अल्लाह ताला को कर्जे हसन दे तो अल्लाह ताला उसे बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर दे। हजरत अबू अल-दहदा ने जैसे ही ये आयत करीमा सुनी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े आए और अर्ज किया, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज चाहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अबू दहदा ने अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगता है? हालांकि वो कर्ज से बेनियाज है। इरशाद फरमाया, हाँ, वो तुम्हें इसके बदले जन्नत में दाखिल फरमाना चाहता है। इस पर हजरत अबू अल-दहदा कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला को ऐसा कर्ज देना चाहता हूँ जो मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए और मेरे बच्चों के लिए जन्नत का जामन हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। अर्ज किया, आप अपना हाथ बढ़ाइए। सरकार ने हाथ बढ़ाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुए, मेरे 2 बाग हैं, इनके अलावा मेरी कोई जमा पूंजी नहीं, मैं वो दोनों अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। हुजूर ने फरमाया, एक अल्लाह के लिए कर दो और दूसरा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मुआश का सबब बना लो। तो हजरत अबू अल-दहदा कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन दोनों में से बेहतर और बड़ा बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं अल्लाह ताला के लिए कर दिया। हुजूर ने फरमाया, तब तो अल्लाह ताला इसके बदले तुझे जन्नत अता फरमाएगा। एक रवायत इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई सदका किया तो उसके लिए जन्नत में उसका 2 गुना होगा। तो हजरत अबू अल-दहदा ने अर्ज किया, मेरे 2 बाग हैं, अगर मैं इनमें से एक सदका कर दूं तो क्या मेरे लिए जन्नत में इसकी मिसल 2 होंगे? अरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज करने लगे, उम्मे दहदा मेरे साथ होंगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे? हुजूर ने फरमाया, जी हाँ। तो आपने अपना एक बाग सदका कर दिया और अपनी बीवी को बुलाया। उम्मे दहदा, जी अबुल दहदा। बीवी बोली, कहने लगे, मैंने अपना ये बाग सदका करके जन्नत में इससे दुगना खरीद लिया है, तू और मेरे बच्चे साथ
साथ होंगे। बीवी ने कहा, अल्लाह आपको आपकी तिजारत में बरकत दे। इसी तरह आपका एक और वाकया मस्तनीद किताबों में दर्ज है कि एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उस पर जब फल लगता है और टूट कर गिरता है तो मेरे बच्चे उठाकर खा लेते हैं। हम गरीब हैं तो वो भागता हुआ आता है और आकर मेरे बच्चों के मुंह में से खजूर को निकाल लेता है। या रसूलल्लाह आप उसको कहें कि मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करे। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने फरमाया, भाई एक सौदा करते हो? उसने पूछा, कौन सा सौदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूर का दरख्त मुझे दे दो और इसके बदले में तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त लेकर दूंगा। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अगर कोई और खजूर होती तो मैं दे देता, तो ये मेरी माजरत है या रसूलल्लाह, और चला गया। एक सहाबी बैठे थे, अबू दहदा, वो कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर मैं वो खजूर का दरख्त ले दूं तो मुझे जन्नत में खजूर का दरख्त ले देंगे आप? आपने फरमाया, हाँ तू मुझे ले दे, इसके बदले में तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त ले दूंगा। वो सहाबी उठकर उस मुनाफिक के पीछे चले गए और बुलाया, ए भाई बात सुनो, खजूर का दरख्त कितने का बेचोगे? उसने कहा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दिया, तुम्हें कैसे दे दूं? उन्होंने कहा, अच्छा भाई मुंह से बोल, कितने पैसे लोगे? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे और ये एक खजूर का दरख्त ले ले। वो कहने लगे, पक्के हो, सौदे से फिरोगे तो नहीं? कहा, मैं पागल हूँ कि मैं मुकर जाऊंगा, मुझे 600 खजूर के दरख्त मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है, खजूर का दरख्त मेरा और सारा बाग तेरा। अबू अल दहदा गए और बाग के बाहर खड़े हो गए, अंदर भी दाखिल ना हुए और जेब में जो पैसे थे वो भी जमीन के अंदर डाल दिए कि ये भी बाग की कमाई से है और बाग का जन्नत के बदले सौदा कर दिया है। अल्लाह के नबी से और अपनी बीवी को आवाज दी, बाहर आओ, ये बाग अब हमारा नहीं है, इस बाग का अल्लाह के नबी के साथ सौदा कर आया हूँ। बीवी ने जब अल्लाह के नबी का नाम सुना तो वो भी बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ गई और कहा, तुमने बहुत खूबसूरत सौदा किया। हजरत अबू अल दहदा अल्लाह के नबी के पास गए, या रसूलल्लाह मैंने सौदा कर लिया है। फरमाया, अबू अल दहदा कैसे किया सौदा? कहा, या रसूलल्लाह सारा बाग दे दिया और वो खजूर का दरख्त ले लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर मेरा सौदा भी बदल गया और फरमाया, मेरे साथी, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक महल नहीं सैकड़ों महल बना दिए हैं और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए हैं। और जब हजरत अबू अल दहदा फौत हुए, यानी जब वो शहीद हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 1 लाख जन्नत के खजूर के दरख्त अबू अल दहदा के जनाजे के ऊपर झुके हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।